जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आप अपनी एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। बिहार में पंचायती राज में एक और नई वैकेंसी आने वाली, जिस वैकेंसी का हर एक कैंडिडेट बहुत दिनों से और बेसब्री से इंतजार रहता है और जिसकी सूचना आपको अखबार के माध्यम से और प्रेस नोट जारी होने के बाद हर एक कैंडिडेट को मिल चुकी होगी। और फिर भी अगर आपको ये जानकारी नहीं मिल चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैंने प्रॉपर है वो डाल रखी है। तो आज के इस वीडियो में बिहार पंचायती राज में जो एलडीसी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसके ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप बिहार राज्य या अन्य राज्य से बिलोंग करते हो और आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके फॉर्म में वो कब से भरे जाएंगे, इसकी फीस है वो क्या रहने वाली है, इसकी एज है वो क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा पर आपके जो भी डाउट बनेंगे वो प्रॉपर है क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रखा है तो प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। हर एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार में पंचायती राज में एलडीसी की यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की एक और न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसे हम और हिंदी भाषा में बोलते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। आप अपने बिहार में निम्न वर्गीय लिपिक बोला जाता है। इसकी जो टोटल पोस्टों की संख्या होने वाली है वो आपकी 8,093 आपकी इसकी संभावित पोस्ट है कि 8,093 पदों पर आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसा अखबार के माध्यम से आपको सूचना मिली है। इसकी जो योग्यता रहने वाली है मात्र 12th पास आपके पास इसकी योग्यता रहने वाली है, जिसमें इसकी फीस क्या रहने वाली पिछली भर्तियों के हिसाब से हम फीस की बात करते हैं तो जनरल बीसी ईबीसी अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट होंगे तो इनकी फीस है वो 540 है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल की फीस है वो 135 रुपए होने वाली है। तो आपकी फीस की बात कर ले जाते हैं। इसकी एज है वो आपकी 18 से 37 साल रहने वाली और इसके बाद आपको छूट भी आपको मिलने वाली है, यानी जो बीसी ईबीसी फीमेल रहेंगी इनको आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी इनकी एज हो जाएगी आपकी 18 से 40 साल। ठीक है, एससी एसटी वाले जो बिलोंग करते हैं उनके 18 से लेकर के 42 साल इनकी एज हो जाएगी, यानी 5 वर्ष की आपको छूट है मिलती है। वो ऐसी वैकेंसी नहीं, वो हर एक वैकेंसी में आपको छूट है 3 और 5 साल की मिलती है। इसकी हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, किस तरीके से आपका चयन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम आपका देना पड़ेगा। जब आप लोग रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपकी होगी टाइपिंग, और टाइपिंग आपकी किस किस में होती है, हिंदी और इंग्लिश में। दो तरीके की आपकी टाइपिंग होती है, जिसमें हिंदी में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट आपका मांगा जाता है। तो ये तो आपका हो गया चयन प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके फॉर्म भरने के जो कैंडिडेट्स होते हैं कि इसके फॉर्म तो कब तक भरे जा सकते हैं। देखो अभी इसका नोटिस जारी हुआ, अभी इसका सब कुछ भारतीय बोर्ड इसका पूरा एक है नोटिफिकेशन तैयार करेगा, फिर एक वेबसाइट के जरिए इसका आपको आवेदन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके फॉर्म है, अनुमान है कि इसके फॉर्म है वो आपको अगस्त में भरना स्टार्ट हो जाए। कब? अगस्त में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो बहुत सारे कैंडिडेट है बिहार की, अगर आप देखो बिहार कौन बिहार एसएससी कराता है या कोई अलग इसका एग्जाम कराता है, वो आने वाले समय में जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब वो आपको पता चलेगा। लेकिन अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली थी उसी के ऊपर मैंने आपको थोड़ी ये जानकारी दे दी है, जिससे जो भी कैंडिडेट होंगे और जिनने कभी सोच रखा होगा कि हम पंचायती राज विभाग में क्लर्क की नौकरी करेंगे तो उनके लिए वैकेंसी की अब सूचना आपको मिल चुकी है। और बिहार में एक नहीं धड़ल्ले से बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जिसका जो भी कैंडिडेट बिहार में सिलेक्शन लेना चाहता है वो सारे के सारे कैंडिडेट तैयारी में लगे हैं और वो सिलेक्शन ले जा रहे हैं। अभी इसका कोई भी ऑफिशियली सिलेबस डिस्कस नहीं हुआ, तो इसका एक सिलेबस देखो आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आपकी जीके पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है। विज्ञान बिहार में विज्ञान ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपकी मैथ आता है। ठीक है, रीजनिंग आती है। ठीक है, और इसमें देखो जब आपका ये क्लर्क की वैकेंसी हो जाती है तो इसमें आपका कंप्यूटर भी आपका पूछा जा सकता है। ये आप लोगों के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इतना तो आपका सिलेबस हो। इसमें प्रश्नों की संख्या अभी क्लियर नहीं हो सकती है। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, प्रश्नों की संख्या अभी कोई भी अनुमान नहीं है कि कितने प्रश्न पूछेंगे। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना हो सकता है, लेकिन सिलेबस तो इतना अनुमान लगा जा सकता है कि बिहार में इतने ही सब कुछ पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो मैं बताऊं कि जब ये लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है तो इसमें आपके पास है कंप्यूटर का कोई ना कोई है डिप्लोमा आपसे जरूर मांगा जाएगा। तो तो आपने ट्रिपल सी कर रखा हो या ओ लेवल का डिप्लोमा कर रखा हो या कोई अन्य कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा कर रखा हो, पीजीडीसीए जो भी कर रखा होगा,
ठीक है, उससे आप लोग इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर लोगे। और हर एक कैंडिडेट को मैं बताऊं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लीजिएगा। जिसके भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं वो नहीं बने हो तो प्लीज आप अपने न्यू बनवा लीजिएगा। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं, आप ईडब्ल्यूएस से अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाला बनवा लीजिएगा, तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर पाओगे। आप भले तैयारी करते रहो, फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, डॉक्यूमेंट नहीं भर पाओगे तो फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, फिर आपको यूआरई कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और यूआरई कैटेगरी जितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और इस वैकेंसी से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, हर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते एक और न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।